डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारी इस खास पेशकश में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश की जो सरकार है वो निरंतर प्रयासरत रहती है कि हमारे देश के किसान सशक्त हो सके। जी हाँ, उनके जीवन में, उनकी खेती किसानी में बदलाव आ सके और इसके लिए निरंतर नए नए प्रयास किए जाते हैं। जी हाँ, योजनाएं चलाई जाती हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है जिसे हम सब किसान उत्पादन संगठन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसे आमजन अगर हम कहें तो एफपीओ भी कहते हैं। एफपीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि एक साथ हमारे किसानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, इसके तहत हमारे किसान एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, उद्यमी के रूप में काम करते हैं और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव लाते हैं। बता दें आपको कि इन्हीं एफपीओ को और भी बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। एफपीओ समागम 2025 का आयोजन किया गया है, वो भी कहा एनसीयूआई और एनसीडीसी एग्जीबिशन हॉल में। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें 50 से भी ज्यादा एफपीओ ने शिरकत ली है। यहाँ पर वो अपने उत्पाद लेकर आए हैं, उनकी प्रदर्शनी कर रहे हैं ताकि आम जन तक उनके जो उत्पाद है वो पहुँच सके। बता दें आपको, खास बात ये रही कि खुद हमारे माननीय कृषि मंत्री, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने इस एग्जीबिशन का, इस समागम का उद्घाटन किया है। वो यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स का दौरा किया। यहाँ पर जो एफपीओ के निदेशक या फिर सीईओ उपस्थित हैं, उनसे जानकारी हासिल की, उनके उत्पादों के बारे में उनसे बातचीत की, जाना कि किस तरह से उनके एफपीओ के तहत काम हो रहा है और एफपीओ से जुड़कर उन्हें किस तरह का बदलाव महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहाँ पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सबसे पहले किसानों को संबोधित किया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी ने। जी हाँ, उन्होंने अपने जो अमूल्य विचार हैं वो किसानों के साथ साझा किए। किसानी ही ऐसी एक जो है व्यवसाय कहिए या इसको एक सेक्टर कहिए जिसमें इनपुट तो रिटेल प्राइस पे किसान लेते हैं और जो प्रोड्यूस होता है उसको होलसेल पे बेचते हैं। तो जब इनपुट रिटेल में खरीदा जाएगा वो महंगा होता है और आउटपुट जब होलसेल पे जाएगा तो वो सस्ता होता है। इसलिए किसानों की आय उतनी नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो किसान ने बेच दिया वो तो चलिए उसको मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, विशेष रूप से हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं या अन्य तरह के हैं, उसमें ये इश्यू बना रहता था। और दूसरा समस्या थी कि वैल्यू एडिशन ना होने की वजह से लॉसेस होते थे और उसमें भी वैल्यू एडिशन का लाभ उनको मिलता था जो लगाते थे वो बड़े व्यवसायी। तो ये एफपीओ की स्कीम चलाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है। जो 10,000 एफपीओ की स्कीम आरंभ की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और हम लोगों ने फरवरी इस साल 10,000 एफपीओ पूरे कर लिए। अब ये उद्देश्य है कि एफपीओज़ को हम कितना और सक्रिय बनाते चले जाएं। और आपने देखा होगा 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ था, लॉन्च हुआ था 2 योजनाओं का, धनधान्य योजना और जो हमारी पल्स मिशन का, उसमें 50 लाख से ऊपर सदस्य 10,000 एफपीओज़ ने बन गए थे। वो हमने एक लक्ष्य प्राप्त किया था और उसमें से 1,000 से भी ऊपर, 1100 से भी ऊपर एफपीओ ऐसे थे जो करोड़पति एफपीओ बन गए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका बहुत जो है उसका उल्लेख किया था। तो अब ये एफपीओज़ बन गए जिसकी एक झांकी, आज तो हम केवल कुछ एफपीओज़ की झांकी लगाई है, लेकिन पूरे देश में ऐसे एफपीओज़ बने हुए हैं जो ना केवल रिटेल की जगह इनपुट सस्ते में दिला रहे हैं, क्योंकि जब एफपीओज़ को इनपुट का लाइसेंस मिल जाता है, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे जहाँ नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हो तो उनको पेस्टिसाइड का भी लाइसेंस मिल जाता है, तो वो सस्ते में इनपुट अपने मेंबर्स को दिलाते हैं कम प्राइस में, और लोकल लेवल मिलता है तो किसान को दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनकी आउटलेट वहीं खुल जाता है।
साथ साथ आपको बता दें कार्यक्रम आगे बढ़ा और कुछ एफपीओस को सम्मानित किया गया उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। जी हाँ, उनके अच्छे क्रियान्वयन के लिए उन्हें सम्मान यहाँ पर दिया गया हमारे माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा। उसके पश्चात उन्होंने खुद किसानों को संबोधित किया, किसानों का मार्गदर्शन किया अपने शब्दों के साथ। हम केवल उत्पादक ना रहें, हम उद्यमी बन जाएं। क्यों प्रोसेसिंग का काम हम नहीं कर सकते? अभी हमने देखे मिलेट्स मिशन को सफल एफपीओज बना रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर प्रयोग एफपीओज कर रहे हैं। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उन सब चीजों का समाधान है एफपीओ। क्यों बिचौलिया को के पास पैसा जाए? आज तो हम 10,000 हैं लगभग, उनमें से 1100 एफपीओ हमारे करोड़पति एफपीओ बन गए। टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ है। अभी मैं जब सबसे बात कर रहा था तो कोई 22 में, कोई 23 में, कोई ने तो 24 में काम शुरू किया है अभी। लेकिन बावजूद इसके टर्नओवर बढ़ा है। जो मुझे बताया किसान जुड़े हैं, महिला किसान भी बड़ी संख्या में जुड़ी है, उनमें उत्साह है, उमंग है। और कई ने तो अब एक एफपीओ यही हमने सम्मानित किया, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर एफपीओ का। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं जब 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है तो बाकी 100 करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर सकते? ये हो सकता है। अभी 52-53 लाख किसान जुड़े हुए हैं। देखो, अलग अलग बहुत साधारण सी बात है। मैं आपके माध्यम से देश के किसानों से कहना चाहता हूं, बहुत साधारण बात, हम अलग अलग अगर काम करेंगे तो हम आदान भी महंगे खरीदेंगे, हम अपना उत्पादन भी सस्ता बेचेंगे, हम वैल्यू एडिशन भी नहीं कर पाएंगे, मोल भाव करने की क्षमता भी हमारी कम होगी। अगर एक ही किसान का टमाटर है और अगर 1000 किसानों का टमाटर है, इकट्ठा करके बेचे तो बात ही अलग बन जाएगी। खाद लाना है, बीज लाना, अलग अलग क्यों लाएं? इकट्ठा खरीद के क्यों किसानों को नहीं दिया जा सकता? और कई एफपीओज ये इनपुट लेने का काम भी, उनको लाइसेंस मिले खाद के, बीज के, तो इनपुट सस्ता खरीद के किसान को देते हैं। अभी मुझे एफपीओज ने बताया कि वो जो बेचते हैं उससे भी किसान को ज्यादा लाभ होता है। अकेला बेचते पे उतना लाभ नहीं होता। ये सामान्य सी चीजें अगर हम इकट्ठे हैं तो हमारी बार्गेनिंग करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और फिर ये बीच के लोग प्रोसेसिंग क्यों करें? किसानों के उत्पाद का प्रोसेसिंग किसान क्यों ना करे? क्यों टमाटर की प्यूरी नहीं बन सकती, सॉस नहीं बन सकता? मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जगह जगह एफपीओज प्रोसेसिंग के यूनिट क्यों ना लगाए? लाइसेंस देने का काम चल ही रहा है अभी। फिर सामूहिक रूप से अगर हम पैसा लेना चाहेंगे बैंकों से या अन्य संस्थाओं से तो उसका विश्वास बढ़ता है, आसानी से हमको लोन मिल सकता है। फिर अपने उत्पाद के लिए आसमान खुला है। शुद्ध उत्पादों की बहुत जरूरत है मित्रों। प्राकृतिक हो, ऑर्गेनिक हो, शुद्ध हो, गुणवत्ता वाले उत्पाद की कीमत हमको ज्यादा मिलेगी। तो जो जितनी मेहनत करेगा, प्रचार प्रसार, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो उतने ही ऊंचे आसमान में उड़ सकेगा।
एग्जीबिशन हॉल का हम भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉल पर मैं आ पहुंची हूँ। यहाँ पर मुख्य तौर पर मैं देख सकती हूँ कि ऑयल सीड्स है। यहाँ पर बता दें आपको कि इन सीड से तेल तैयार किया जाता है और इसकी बिकवाली की जाती है। ये तेल बहुत ही प्योर होता है। तो आइए सबसे पहले इनका रुख कर लेते हैं, इनसे इनकी एफपीओ के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से इनका एफपीओ काम करता है, इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने एफपीओ का नाम बताइए। नमस्कार, जय गौ मैया। हमारा नाम है सुथार अरविंद कुमार नागजी भाई और हम गुजरात से हैं। हमारा एफपीओ का नाम है केडीबी बनासकांठा एसपीएनए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर है जो एफपीओ के है वो पटेल हमारा भी वो भी हमारे साथ आए हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया, आपने एफपीओ के बारे में अपना नाम बताया, आप एफपीओ में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। हम एफपीओ के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। हमारा एफपीओ 2021 को चालू हुआ है, अभी 3.5 साल हुए हैं हमारे एफपीओ के। बिल्कुल, तो 3.5 साल तक का सफर आपने अभी तय कर लिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस सोच के चलते आपने शुरुआत की थी, एफपीओ से जुड़ने के बाद किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया है? हमने सबसे पहले एफपीओ में शुरुआत की थी और हमारा एफपीओ है नेचुरल फार्मिंग के काम करता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसी पे। तो हमने सबसे पहले हमारा एफपीओ 3 तहसील के बना है, जो केडीबी नाम है उसका 3 तहसील का एक एक अक्षर लेके बना है। केडीबी मतलब काकरे, दियोदर और भाबर। 3 तहसील के हमारे साथ सबसे पहले 350 फार्मर जुड़े थे जी। उसके दूसरे साल 400 फार्मर जुड़े। अभी हमारे एफपीओ के साथ 750 फार्मर जुड़े हुए हैं, जो इसमें से 30% फार्मर ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद 60% जो है वो 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और हमारा एफपीओ का C1 और C2 सर्टिफिकेशन भी हो गया है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद देख पा रही हूँ। जैसे हम अगर तेलों की बात कर ले तो कौन कौन से तेल हैं, किस तरह से उनकी बिकवाली होती है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तेल की जो बात करें तो हमारे यहाँ बनासकांठा में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट की होती है, उत्पादन होता है। मस्टर्ड का भी उत्पादन होता है, जो सीसम का भी उत्पादन होता है और सरसों का भी उत्पादन होता है। तो हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो ग्राउंड नट है उसमें से हम फार्मर से हम परचेस करते हैं, एफपीओ पर लेके आते हैं और उसके बाद उसको हम ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकाल के उसको पैकिंग करके हमारे एफपीओ के स्टॉल पर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो गुजरात के सारे आउटलेट हैं वहाँ पे हम भेजते हैं। इसी के जो सीसम है तेल, उसका भी हम ऐसे वैल्यूएशन करते हैं, उसका तेल निकालते हैं। उसमें से हम जो हमने जो ठंड की ऋतु में जो आता है ना कचरिया बनाते हैं, वो भी बना के हम परचेस करके सेल करते हैं। और जो मस्टर्ड ऑयल है उसका भी हम मस्टर्ड खरीद के उसका ऑयल बना के हम 1 लीटर, 5 लीटर या 15 लीटर में हमारे एफपीओ से वहाँ सेल करते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर हम कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। चाहे बात हम यहाँ पर कर ले तिल के तेल की, सरसों के तेल की या फिर मूंगफली के ही तेल की। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से उनको यूनिट में तैयार किया जाता है, तेल निकाला जाता है और फिर बिकवाली की जाती है। तो एफपीओ से जुड़ने के बाद हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपको लाभ मिला है और आपने क्या बदलाव महसूस किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम हर किसान को हमारे एफपीओ से जुड़ते हैं। इसमें तो सबसे पहले किसान का ही फायदा होना चाहिए, क्योंकि एफपीओ का मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब ये है कि इसको चलाते भी है किसान, उसका सब संचालन भी किसान करते हैं। इसका मतलब एफपीओ है, એટલે इसमें तो सब किसानी हो गए। तो किसान का जो फसल है उसकी रेट है, किसान को ज्यादा से ज्यादा रेट मिले, ये हमारा ध्येय है हमारे एफपीओ का। तो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर एक किसान के फार्म पे जाके उसकी चेकिंग करते हैं कि वो कैसे फार्मिंग करते हैं। हाँ, पूरी टेस्टिंग भी करते हैं। और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट में आपने जो बात मैंने कही वो काउ बेस्ड खेती है जी, जो गाय आधारित प्राकृतिक खेती, बराबर। तो इससे हम सबका वेरिफिकेशन करके और हम सबको इसको माल परचेस करके हमारे एफपीओ के बेचते हैं। और किसान को क्या फायदा होगा कि किसान जो सर्टिफिकेशन कराता है तो इससे उसको क्या फायदा होगा, एक तो उसको लाइसेंस मिलेगा कि हम ऑर्गेनिक सब वस्तु है बेच सकेंगे। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
इसमें किसान को फायदा मिलता है कि हर एक किसान के जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है उसमें हर साल जो सेंद्रीय खेती करते हैं ना, उसके लिए उसको सब्सिडी मिलती है जी। पर हेक्टर पे 5,000 रुपया। जी, जी। ऐसी लिमिट है कि 2 हेक्टर तक मिल सकती है। तो इसमें किसान को क्या फायदा है कि 500 में सर्टिफिकेशन होता है, एक तो उसका लागत भी कम आएगी क्योंकि कोई खाद नहीं डालेगा, रासायनिक कोई दवा पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, तो उसमें भी बचत होगी। बिल्कुल। और जो हमारे मार्केट रेट में जो बिकते हैं इससे 20 से 30% ज्यादा रेट हमको मिलता है। बिल्कुल, तो मुनाफा भी यहाँ पर मोटा मिलता है। देखिए, लागत में कमी आती है, साथ ही साथ अगर एकजुट होकर करते हैं काम तो हमारी जो यहाँ पर फीस वगैरह है उसमें भी हमें यहाँ पर छूट मिलती है, और साथ ही देखिए कह रहे हैं कि मुनाफा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देश भर के किसान आपको देख रहे हैं, FPO समागम के यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग FPO से जुड़े हैं, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को कि वो भी FPO से जरूर जुड़े? हम हमारे सारे देशवासियों और खेडूतवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जो फार्मिंग अभी हम कर रहे हैं वो रासायनिक कर रहे हैं और पेस्टिसाइड कर रहे हैं, उसको छोड़ के जी एक आगे का कदम है वो नेचुरल फार्मिंग है। वो आज नहीं तो कल हर एक किसान को करना पड़ेगा और उसके बिना आगे चलेगा नहीं, क्योंकि हम जो खाद डालते हैं और पेस्टिसाइड दवा डालते हैं इसमें हमारी ज़मीन बंजर हो रही है। ज़मीन को बचाने के लिए और हमारे परिवार को बचाने के लिए, हर किसान को परिवार को बचाने के लिए पहला काम किसान को ये करना पड़ेगा। बाद में हम दूसरे को माल परचेस करेंगे और सेल्स करेंगे, मगर पहली प्रायोरिटी हम किसान भाइयों को ये देना होगा कि हम हमारा खुद की फैमिली को हम अच्छा खाना दे सके। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन संदेश यहाँ पर दिया गया है कि अब आपको यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को अपनाना है। ये अपना रहे हैं, इनका जो FPO है वो इसको अपनाया हुआ है, और देखिए तरह तरह के जो उत्पाद हैं ये लोग तैयार कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारे किसानों को लाभ मिल रहा है। अब हमारे बाकी देशवासियों को भी यहाँ पर जागरूक हो जाने की जरूरत है कि आप भी FPO से जरूर जुड़िए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की है। देखिए FPO समागम में हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर आइए और भी हमारे FPO हैं उनसे भी रूबरू होते हैं और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पर आने वाले हमारे विजिटर्स से भी। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक और FPO पर हम आ पहुंचे हैं, इसका नाम हम पढ़ पा रहे हैं आरामशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड। जी हाँ, इसके निदेशक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये तेल बनाते हैं सरसों का और किस तरह से बिकवाली करते हैं, कैसे इन्होंने किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और क्या बदलाव महसूस किया है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और FPO के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और मैं आरामशील किसान उत्पादक संगठन का एक निर्देशक हूँ। और हमारा ये FPO 2022 में गठित हुआ था, बनाया गया था, जिसमें अब 850 किसान जो है इसके सदस्य हैं, जिसमें लगभग 200 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। और ये भारत सरकार की 10,000 FPO स्कीम के तहत हमारा जो FPO बनाया गया था, जिसमें हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। इस FPO के अंतर्गत हम जो है तरह तरह के उत्पादों पर काम कर रहे हैं। हम क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है और हमारे क्षेत्र में हमारे देश की रिक्वायरमेंट भी है कि तिलहन पर काम किया जाए, तो इसके लिए हमारे FPO के अंतर्गत हम जो भी किसान हैं उनको तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें कि हम मस्टर्ड ऑयल पर काम कर रहे हैं, सरसों के तेल पर। और सरसों के तेल के लिए जो बीज उपलब्ध हम अपने किसानों को कराते हैं, वो पूसा की जो नई नई विकसित वेराइटियाँ हैं बीज की, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे लगभग आधे से ज़्यादा किसान जो हैं वो सरसों के तेल के ऊपर काम कर रहे हैं और हम अपना खुद का ऑयल एक्सपेलर हमने लगाया हुआ है, जिससे हम अपने ऑयल एक्सपेल करते हैं। और दिल्ली NCR के जितने भी उपभोक्ता हैं, जो मैक्सिमम हम जिनको केटर कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट शुद्ध तेल उपलब्ध हम कराते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं FPO एक बहुत ही लाभकारी कदम है हमारे किसानों के लिए, और जो किसान देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है वो इस समय ऐसी है कि हमारे देश के किसान बहुत छोटे क्षेत्रफल में काम करते हैं। छोटे छोटे किसान हैं जिसके 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा किसान है। यही समस्या हमारे क्षेत्र के किसानों की भी थी कि वो छोटे छोटे किसान अपने फसल को किस प्रकार उसका मूल्यवर्धन करें, वैल्यू एडिशन करें, किस प्रकार प्रोसेसिंग से जुड़ें। ये सब समस्या है। जब एक किसान अकेला है तो उसके लिए बहुत सारी समस्या है, लेकिन अगर FPO बना लेते हैं हम, वो किसान मिलकर संगठित हो जाते हैं, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती है। फिर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिल
सकता है। प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं, जैसे हमने स्वयं लिया, हमने अपना एक्सपेलर यूनिट लगाया, हमने अपना कोल्ड रूम लगाया, डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई है। ये सभी योजनाओं में हमें सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और उनके तहत हमने प्रोसेसिंग से अपने सारे किसानों को जोड़ लिया है। आज हम ना केवल हमारे किसान खेती करते हैं, बल्कि खेती के साथ साथ वो प्रोसेसिंग करके अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमने मिलेट्स पे भी काम किया है, हमने सरसों के तेल पर भी काम किया है, शहद उत्पादन पे भी काम किया है और साथ में हम जो है अब निर्यात के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश के जो हम किसान जो हमारी सब्जियां उगा रहे हैं, फल सब्जियों पर काम कर रहे हैं, उनको कैसे बाहर देशों तक पहुंचाया जा सके। और ये सभी संभावनाएं, मैं माफी चाहूंगा बताना चाहूंगा, ये सभी संभावनाएं तभी ओपन हो सकती है जब एक किसान जो है ना संगठित प्रयास करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफपीओ के आने के बाद हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो केवल किसान नहीं बल्कि एक उद्यमी भी बन सकते हैं, एक निर्यातक के रूप में भी आकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एफपीओ का मतलब ही ये है कि किसानों को उद्यमी बनाना है, कृषि उद्यमी बनाना है। अब किसान को ये समझने की जरूरत है, जैसा कि हमारे काफी किसान अब इस बात को समझ भी पाए हैं कि केवल खेती से उनकी आमदनी नहीं बढ़ने वाली, खेती के बाद का जो काम है असल में जो आमदनी है उसकी वहां बढ़ेगी। तो उस काम को करने के लिए उनको एक ही मात्र तरीका है, वो ये है कि वो संगठित हो, अपनी कंपनी बनाए, अपना एफपीओ बनाए और उसके बाद सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले और ना केवल देश को विकसित करने में आगे बढ़े बल्कि स्वयं के लिए भी, मतलब अपने लिए संभावनाएं नई नई तलाशें, अपनी अगली जनरेशन जो अपनी अगली पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए भी नई नई संभावनाएं तलाशें। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि एकल होकर अगर आप चल रहे हैं तो इतना लाभ नहीं मिलता, बल्कि एकजुटता में बढ़ते हैं आगे तो निश्चित तौर पर आपका जो लाभ है वो बढ़ता ही है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे किसानों की आय को बढ़ाना है, 2 गुना क्यों बल्कि 4 गुना, कई गुना तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एफपीओ से जुड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे किसानों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए। अंतिम संदेश आपसे लेना चाहूंगी। मैं अंत में जो है हमारे सभी किसान भाइयों को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि अब हमें जो है संगठित होकर, ना केवल अकेले बल्कि संगठित होकर प्रयास करें और अपने लिए जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका लाभ लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी संभावनाएं हमारे एफपीओज के लिए आज के समय में खोल दी है कि अगर हम चाहें तो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जरूरत है अब किसानों को जागरूक होने की कि अकेले आगे बढ़ेंगे तो शायद उतना लाभ ना मिल पाए आपको, लेकिन अगर एकजुट होकर, संगठित होकर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो लाभ है वो आप बिल्कुल सुनिश्चित, के सपना भी पूरा होगा। बस हमारे किसानों को और जागरूक होना है। हमारे जो किसान हैं एफपीओ से जुड़े, हमारी सरकार भी ऐसे जो कदम है उठाती है, ऐसे अवसर प्रदान करती है, इन एफपीओ को एक मंच प्रदान करती है ताकि वो अपने उत्पादों को सभी के समक्ष लेकर आ सके और उन्हें भी एक पहचान मिल सके और वो अपने जो मेहनत है उसका अच्छा फल हासिल कर सके। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और अब रुक कर लेते हैं हमारे कुछ विजिटर्स का, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ के उत्पादों को देखकर, उन्हें खरीदकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ विजिटर्स भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर कैसा है। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शिखा गुप्ता जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? यहाँ पे सारे नेचुरल चीज़ें हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचुरली, जो नेचुरल फार्मर्स ग्रो करे, जैसे हल्दी है, मिलेट्स है, मखाने हैं, हमें मिलेट का आटा भी मिला, रागी का आटा भी मिला, बिस्किट्स भी मिला। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलता हमें हर जगह, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम आधी शॉपिंग तो कर चुके हैं, अभी रेस्ट ऑफ द शॉपिंग इज़ लेफ्ट, तो अभी हम और शॉपिंग करने वाले हैं, काफ़ी कुछ खरीदने वाले हैं यहाँ से। बिल्कुल, तो बीइंग अ मदर आप सेटिस्फाइड हैं कि एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको अपने बेबी के लिए मिल रहे हैं? डेफिनेटली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ यहाँ आइए, विजिट करिए और ख़रीदिए अपने लिए चीज़ें जो हम नेचुरली बाहर ढूंढते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। इट इज़ बेटर टू कम हियर एंड फील द थिंग्स ओवर हियर एंड टेस्ट इट एंड ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे सेसमे के लड्डू भी है, मैं अभी चेक कर रही थी, कुकीज़ भी है, भरे हुए बिस्किट्स भी है, जो चॉकलेट की एक मिठाई है यहाँ आंध्रा की, वो को उसका नाम क्या है वहाँ, वो बहुत ही फेमस
पोटलू करके नाम है, वो भी यहाँ पे मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग। इट इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छा है टेस्ट में। श्योरली सबको आके यहाँ ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और हम कह सकते हैं पॉजिटिव नजर आ रहा है। आपकी मदर भी यहाँ पर है, उनसे भी लेना चाहेंगे अब उनका एक्सपीरियंस मुझे क्या तो कहेंगे आप बहुत सबको? अच्छा लग रहा है। और मैं तो ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, और बहुत चीज़ें तो मैं खुद ही घर पे आटा सारे मिला के बनाती हूँ, और कितनी बार ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, जी। जो बहुत इससे डबल दामों में ही मिलते हैं। बिल्कुल। और ये किसान लोग डायरेक्ट आ करके ऐसे दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी हर साल में 3 बार कम से कम ये लोग आएँ और ऐसी लगाएं प्रदर्शनी, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो और वो प्योर चीज़ों का मज़ा ले सकें बिल्कुल। और कम दामों में। इससे क्या किसानों की भी उन्नति होगी और हमें भी अच्छी चीज़ें मिलेगी और हम भी सेटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा बढ़ावा और ज़्यादा देना चाहिए, बिल्कुल। और साल में 3 बार 4 बार तो इसका आप जी। लोग यहाँ एग्जीबिशन इस तरीके का, लगानी हाँ, चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें हमारे जो विजिटर्स हैं उनका भी फीडबैक मिल रहा है कि ऐसे आयोजन जो हैं वो साल में 2-3 बार होते रहने चाहिए, जिससे किसानों को तो लाभ मिले ही, साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिल सके। एक तो इससे उनकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और उन्हें इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा ऐसे उत्पादों की तलाश में। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये किसानों के लिए और साथ ही साथ हमारे आमजन के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा बन रहा है। तो ऐसे समागम हमारे किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर होते हैं। तो हमारे किसानों को एफपीओ से जुड़ना चाहिए और उन्हें सफल बनाने के लिए ऐसे जो समागमों का आयोजन होता है उनमें भी भाग लेना चाहिए, जिससे उनकी पहचान बन सके और उनके उत्पादों को देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति मिल सके और उनकी आमदनी इससे प्रभावित हो सके, अच्छी आमदनी उन्हें मिल सके। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं आप उनसे जरूर लाभ लेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम कश्मीर व हिमाचल के से हम आगे निकल जाएंगे। डिजिटल जो मिशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रमुख लक्ष्य इसके कौन कौन से रखे गए? डिजिटल कृषि मिशन चल रहा है जो किसानों को नई तकनीक से सशक्त करने की दिशा में एक क्रांति है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार और आपका विभाग क्या काम कर रहे हैं? आज हमारी 18 से अधिक फसलों को GI टैग मिला है। किसान मजबूत होगा
तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी के साथ 2 नवंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।